Yeah, so hello everyone, Hitesh here. Today we're gonna talk about a web series called Falcon and the Winter Soldier episode 6. इसके already 5 parts complete हो चुके हैं and this one is the last final episode. ये episode धमाकों से भरा हुआ है एंड पर्सनली सेइंग अभी तक के जितने भी एपिसोड्स आए हैं उन सभी में से ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। और ये मेरा फेवरेट क्यों है ये आपको इस एपिसोड में अभी पता चलने वाला है। इसके लास्ट 5 पार्ट्स में हमने देखा कि किस तरीके से अब फ्लैग मैशर्स जीआरसी वोटिंग को रोकने के लिए रात को हमला करने वाले हैं और उसी हमले को रोकने के लिए अब फैल्कन और साथ ही विंटर सोल्जर तैयार हो गए हैं। और इसी के साथ अब वकांडा से फैल्कन के लिए एक नया सूट भी आया है और इसी के साथ ये एपिसोड शुरू होता है। इसकी स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है वही जीआरसी वोटिंग ऑफिस जहां पर अब हर जगह ग्लिच हो चुका होता है। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग रहा होता है और वहीं पर कुछ मौजूद लोग जो कि फ्लैग मैशर्स के साथ में मिले हुए होते हैं वो वहां पर गैस के गोले छोड़ देते हैं जिससे कि कोई भी आपस में एक दूसरे को देख नहीं पाता और वहां से हर कोई बाहर निकलने की कोशिश करता है। मगर तभी वहां पर उन्हें बचाने के लिए पहुंच जाता है ब्लैक फैल्कन जो कि वहां पर मौजूद लोगों से लड़ाई करना शुरू कर देता है। तो लोग कहते हैं कि वाओ ये कौन है, लगता है ये तो न्यू कैप्टन अमेरिका है। और इसी के साथ अब कैप्टन अमेरिका और बैडरॉक के बीच में एक तगड़ी फाइट होनी शुरू हो जाती है। अब क्योंकि उसके पास में वाइब्रेनियम वाला सूट होता है और इसी के साथ अब वो अपनी शील्ड के साथ काफी ज्यादा प्रैक्टिस कर चुका होता है तो वो बैडरॉक पर भारी पड़ने लगता है। वहीं दूसरी ओर अब विंटर सोल्जर वहां पर मौजूद सभी लोगों को निकालने की कोशिश करता है। उसी मोमेंट पर वहां पर शेरन कार्टर भी पहुंच जाती है और वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूं। और वो दोनों मिलकर वहां पर सभी लोगों की हेल्प करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब वहां से लोग निकलकर भाग रहे होते हैं वो जिस पुलिस की गाड़ियों में बैठ रहे होते हैं उनमें से कुछ लोग जो कि फ्लैग मैशर्स के साथ में मिले हुए होते हैं उनके पास में गैजेट होता है जिसकी मदद से वो उनकी कार के दरवाजे को ब्लॉक कर देता है। और वहां से अब जो भी लोग जो कि जीआरसी वोटिंग के अंदर बड़े बड़े उच्च अधिकारी मौजूद थे वो अब उनकी गिरफ्त में आ चुके होते हैं और यहीं से ही सारे के सारे फ्लैग मैशर्स की गाड़ियां निकलना शुरू कर देते हैं क्योंकि वो चाहते थे कि जीआरसी वोटिंग को रुकवाया जाए और साथ ही जो लोग 5 साल के बाद में ब्लिप से लौटे उन लोगों को सरहद के बाहर नहीं निकाला जाए क्योंकि उन लोगों को भी तो इस जगह पर रहने का हक है। उनका ऐसा सोचना है कि 5 साल बाद में लोग आए तो क्या हुआ, मगर उनका भी तो यहाँ पर रहने का हक है। इसीलिए उनका मकसद बन गया था कि वो जीआरसी वोटिंग वाले उच्च अधिकारियों को अपने कब्जे में लेंगे और उसके बाद में उन्हें छोड़ने के लिए ब्लैकमेलिंग में सरहद के पार जो लोगों को भेजा जाना था उन्हें रुकवा लेंगे। अब जो लोग गाड़ी में सवार थे तो उन्हें बचाने के लिए बकी उनके पीछे भागता है और वहीं पर शेरन कार्टर अपनी इंटरकनेक्टिविटी डिवाइस के साथ में उससे कांटेक्ट में रहती है और वहीं पर उसे एक फ्लैग मैशर मिल जाता है जिसे वो मर्क्यूरी वेपर से मार देती है। एक और तो कुछ लोग गाड़ी के अंदर फ्लैग मैशर्स के साथ में थे, वहीं कुछ लोग हेलीकॉप्टर के अंदर फ्लैग मैशर्स के साथ में थे। वहीं पर उन्हें बचाने के लिए पहुंच जाता है फैल्कन और वो अपने रेड विंग के साथ में पहले तो उन मौजूद हाईजैक करने वाले लोगों को मारता है और सिर्फ एक पायलट को छोड़ता है और फिर पूरे हेलीकॉप्टर की स्कैनिंग करना शुरू कर देता है। स्कैनिंग के दौरान कैप्टन अमेरिका को पता चलता है कि उन्हीं में से एक औरत ऐसी है जो कि हेलीकॉप्टर उड़ाना जानती है। तो वो उससे कॉल पर कनेक्ट होकर कहता है कि आपके पास में सिर्फ 5 सेकंड का वक्त है, 5 से 1 तक की गिनती में मैं जो हेलीकॉप्टर चला रहा है उसे मार दूंगा और फिर आपको ये कंट्रोल लेना पड़ेगा। और यही गिनती शुरू करते ही अब वो अपने रेड विंग के साथ में वहां का दरवाजा तोड़कर उस पायलट को नीचे पटक देता है और इसी के साथ में वो हॉस्टेज जब हेलीकॉप्टर को एक्वायर कर लेती है और यहीं पर हम देखते हैं कि सभी की जान बच जाती है और अब सब लोगों के सामने आता है उनका नया कैप्टन अमेरिका। ये बात अब हर कोई न्यूज चैनल पर देख रहा होता है। हालांकि कुछ लोग इस बात से एग्री नहीं कर रहे थे, वो कई लोग तो कह रहे थे कि ये तो ब्लैक फैल्कन है, मगर कुछ लोगों के लिए अब सैम विल्सन उनका नया कैप्टन अमेरिका बन चुका था। वहीं दूसरी ओर फ्लैग मैशर्स जिस गाड़ी में थे जिसके अंदर काफी सारे हॉस्टेजेस थे वो उस गाड़ी का कंट्रोल छोड़कर उसे मरने के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन बकी वहां पर टाइम पर पहुंच जाता है और अपनी पूरी शक्ति लगा देता है उस गाड़ी को गिरने से बचाने के लिए। लेकिन एंड मोमेंट पर वो गाड़ी गिरने ही वाली होती है और तभी वहां पर पहुंच जाता है सैम विल्सन और अपनी पूरी शक्ति के साथ में रेड विंग्स को लेकर उस पूरी गिरने वाली गाड़ी को बचा लेता है जिससे कि काफी सारे लोगों की जान बच जाती है। और उन सभी को बचाने के साथ में अब वहां पर बाकी फ्लैग मैशर्स भी पहुंच जाते हैं और फिर यहाँ पर आता है एक ट्विस्ट जहां पर हमें देखने को मिलता है जॉन वॉकर जिसने बनाई होती है अपनी एक न्यू कैप्टन अमेरिका शील्ड और फिर उन सभी के बीच में एक तगड़ी फाइट होना शुरू हो जाती है। इस ब्रूटल फाइट के फाइट सीक्वेंस इतने तगड़े थे कि ये अभी तक का मेरा फेवरेट एपिसोड बन गया।
मगर उनकी लड़ाई के बीच में पहुंच जाता है बैडरॉक और वो अपने लॉन्चर के साथ में वहां पर गैस की गोली छोड़ देता है, जिसकी वजह से फ्लैग मैशर्स को वहां से भागने का मौका मिल जाता है और हर कोई अब अपनी अलग अलग जगह पर भागना शुरू कर देता है। लेकिन इस बार कैप्टन अमेरिका के पूरे सूट के अंदर थर्मल टैग सेंसर्स भी थे, जिनकी मदद से वो उनके फुटप्रिंट्स को स्कैन करने लगता है और उन्हीं का पीछा करते करते अब वो फाइनली उनकी मेन लोकेशन तक पहुंच जाते हैं और अगेन उनके बीच में एक और तगड़ी फाइट होना शुरू करती है। लेकिन वहां से कार्ली मॉर्गनथाउ बचकर निकल जाती है, मगर उसे रोकने के लिए अब वहां पर पहुंच जाती है शैरन कार्टर और यहां पर जाकर हमें इस पूरे एपिसोड का प्लॉट रिवील होता है। हमें ये पता चलता है कि पावर ब्रोकर और कोई नहीं बल्कि खुद शैरन कार्टर ही थी, क्योंकि उसी के पास में बड़े बड़े सैटेलाइट से कांटेक्ट करने की पावर और साथ ही इतने हाईटेक गैजेट्स को प्रोवाइड करवाना, ये सारा काम शैरन कार्टर का ही था। पावर ब्रोकर कार्ली से कहती है कि मैंने तो तुम्हें अपने साथ में मिलाने के लिए कहा था, मगर तुम तो अपना ही जान बनाना चाहती थी। देखो तुम्हारे साथ में क्या हुआ, तुम्हारे साथ में आज कोई भी नहीं है, तुम अब भी चाहो तो मेरे साथ में मिल सकती हो। उनकी ये बातें चली रही थी, तभी वहां पर कैप्टन अमेरिका यानी कि सैम विल्सन पहुंच जाता है और वो उससे बात करने की कोशिश करता है, मगर बातों ही बातों में वहां के हालात बिगड़ जाते हैं और शैरन से गोली चल जाती है, जिस वजह से कार्ली ऑन द स्पॉट घायल हो जाती है और अब उसे गोद में उठाकर कैप्टन अमेरिका यानी कि सैम विल्सन अब सभी लोगों के सामने लेकर आता है। वहीं दूसरी ओर अब बकी और जॉन वॉकर को बाकी भागे हुए फ्लैग मैशर्स भी मिल जाते हैं, जिन्हें वो पुलिस की गिरफ्त में दे देते हैं और अब हमें दिखाया जाता है कि पुलिस की गिरफ्त में आ जाने के बाद में वो सभी फ्लैग मैशर्स को पुलिस की कस्टडी में ले जाया जा रहा होता है, मगर तभी वहां पर एक इंसान उन्हें बॉम्ब से उड़ा देता है और ये इंसान और कोई नहीं बल्कि जीमो का बटलर था। जीमो के ही कहने पर उसने बाकी सभी फ्लैग मैशर्स को मरवा दिया। अब इस जंग के खत्म हो जाने के बाद में जब कैप्टन अमेरिका सभी लोगों के सामने आता है तो वहां पर सेनेटर कैली और काफी सारे उच्च अधिकारी मौजूद होते हैं। पहले तो वो अपने नए कैप्टन अमेरिका का स्वागत करते हैं और फिर उसे कहते हैं कि यहाँ पर जो भी पंगा हुआ है हम उसे संभाल लेंगे, हमारी जो भी कार्यवाही चल रही थी हम उसे बिल्कुल कार्यरत रखेंगे और जिन लोगों को भी हमें सरहद के पार भेजना था उसकी प्रोसेसिंग कल से स्टार्ट हो जाएगी। तब वहां पर कैप्टन अमेरिका उनसे कहता है कि आखिर उन लोगों को आप सरहद पार भेज ही क्यों रहे हैं, क्या वो हमारी लाइफ का हिस्सा नहीं है? आज से 5 साल पहले जो लोग गायब हो चुके हैं ये उन्हीं का ही तो परिवार था, ये सारे लोग तो बस अपनी जगह पर वापस आए, आखिर आप इन्हें अपने देश से बाहर क्यों भेज रहे हैं? तो जीआरसी के लोग कहते हैं कि हमारे पास में इतनी रहने की जगह और खाना पानी नहीं और हमारा ठेका नहीं है कि गवर्नमेंट के लोग ही सब उनका खर्चा उठाएं। इस बात को सभी न्यूज रिपोर्टर कवर कर रहे होते हैं और ये सारी कन्वर्सेशन हर कोई टीवी पर देख रहा होता है। तब सैम उनसे कहता है कि आप लोगों के पास में इतनी ताकत है कि आपके सिर्फ एक ईमेल से जंगल के जंगल तबाह हो सकते हैं, बड़ी से बड़ी हाई टेक्नोलॉजी वाली फैक्ट्रीज बनाई जा सकती है, तो फिर आम जनता के रहने के लिए घर क्यों नहीं हो सकता? तो सेनेटर सैम से कहते हैं कि आखिर तुम होते कौन हो हमसे ये सारी बातें कहने वाले? तो वो कहता है कि मैं कैप्टन अमेरिका हूँ और मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं उन सभी लोगों की हेल्प करूँ। मैं जानता हूँ कि कुछ लोग यहाँ पर जो खड़े हैं वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मगर किसी को तो स्टैंड लेना ही होगा और जब तक कोई भी स्टैंड नहीं लेगा तब तक ये सारी चीजें सुधर नहीं सकती। और अब इन बातों को सभी लोग समझते भी हैं। वहीं पर एक पुलिस वाला भागता हुआ आता है और वो सैम से कहता है कि हमें लगता है कि अभी भी एक फ्लैग मैशर जिंदा है और वो यहाँ से भाग रहा है। तब वहां पर सैम कहता है कि आपका नया कैप्टन अमेरिका अब आ गया है और वो उसे पकड़ने में आपकी मदद करेगा और ये कहकर सैम वहां से उड़ जाता है। अब यहाँ पर हमें इस एपिसोड की कम से कम 6 मिड क्रेडिट सीन दिखाए जाते हैं जो कि आगे जाकर आगे आने वाली सीरीज के साथ में कहीं ना कहीं कनेक्ट होंगे। नंबर 1 पर हमें दिखाया जाता है वैलेंटीना को, जिसने अब जॉन वॉकर को एक नया ब्लैक सूट दे दिया होता है जो कि होता है न्यू ब्लैक कैप्टन अमेरिका का सूट। वहीं सेकंड मिड क्रेडिट सीन के अंदर अब बकी पहुंच जाता है यूरी के पास में और उन्हें सच्चाई बताता है कि आपके बेटे का कत्ल हुआ था और उसका कत्ल और किसी ने नहीं बल्कि मैंने खुद ने किया था। मैं इस बात के लिए आपसे माफी मांगता हूँ। तीसरे मिड क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि बकी ने अब एक लेटर छोड़ा होता है अपनी डॉक्टर के पास में। उसमें लिखा होता है आई हैव फिनिश्ड माई बुक, थैंक यू फॉर योर हेल्प डॉक्टर। इसका मतलब ये है कि आपने आज तक जो भी मुझे रिफाइन करने की कोशिश की अब मैं पूरी तरीके से ठीक हो चुका हूँ। अब मैं अपने सही हालातों में हूँ और आप ही की वजह से आज मैं इस राह पर आया हूँ। चौथे मिड क्रेडिट सीन में अब पहुंच जाता है सैम विल्सन आइजिया ब्रैडली के पास में और उन्हें कहता है कि मेरे पास आपके लिए कुछ है, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। और वहीं से आइजिया ब्रैडली को लेकर पहुंच जाता है यूएस गवर्नमेंट के कैप्टन अमेरिका म्यूजियम के अंदर, जहां पर आइजिया अपने सामने खड़े हुए दृश्य को देखकर रोने लग जाते हैं क्योंकि अब उनके सामने होती है उन्हीं की एक प्रतिमा यानी कि उनकी खुद की मूर्ति। 1940s के अंदर जब उन्होंने लड़ाई लड़ी तब तक अमेरिका के कोई भी लोग उन्हें नहीं जानते थे, मगर इस मूर्ति के बन जाने के बाद में अब सालों साल लोग उनकी प्रशंसा करेंगे। उनके मन में अब एक उनका नया कैप्टन अमेरिका भी बन गया था।
इसके 5वें मिड क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि फाइनली अब सैरा और सैम की फैमिली काफी ज्यादा खुश है, हर किसी में हर्षोल्लास है। और वहीं पर अब बक्की भी पहुंच जाता है उनके घर के सेलिब्रेशन में, क्योंकि वहां के लोगों में अब सैम के लिए काफी ज्यादा इज्जत बढ़ गई थी और वहीं उनकी पार्टी में शरीक हो जाने के बाद में अब हर चीज हैप्पी एंडिंग में बदल गई थी। और इसी के साथ इस पूरे एपिसोड के मिड क्रेडिट सीन खत्म होते हैं। वहीं इसका एंड पोस्ट क्रेडिट सीन हमें दिखाया जाता है, जिसके अंदर अब सेनेटर केली ने शेरन कार्टर को उसकी पुरानी जॉब यानी कि जो यूएस गवर्नमेंट के अंदर उसका पुराना ओहदा था वो उसे वापस दे दिया जाता है। उस पुराने ओहदे को पाने के बाद में अब शेरन कार्टर अपने ही किसी एजेंट के साथ में बात करती है, उसे बताती है कि हमारे पास में अब यूएस की खुफिया इन्फॉर्मेशन के साथ साथ अब बड़े बड़े हथियार भी आ जाएंगे और अब हमें कोई भी नहीं रोक पाएगा। और इसी सस्पेंस के साथ में ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं और अगर आपको मेरे सारे वीडियोस काफी अच्छे लगते हैं तो उन्हें अपने फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स में जरूर शेयर कीजिएगा। इसके बाद में मैं आप ही की डिमांड पर एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं जिसका नाम है लूसीफर। आई नो दैट कि लूसीफर का नाम सुनते ही आप लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए होंगे, तो इसी एक्साइटमेंट को बरकरार रखिएगा क्योंकि आपके सामने जल्दी लूसीफर की पूरी सीरीज आने वाली है। एंड अगेन गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।